रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली इंपीरियल के द्वारा वसंत विहार इलाके में तकरीबन 250 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण करी गई। इस मौके पर नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी और आरके पुरम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा भी रहे। जी हाँ, मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी पहुंची और स्कूली छात्राओं को, आरके पुरम विधानसभा में पढ़ने वाली स्कूली छात्राओं को जो है यहाँ पर निःशुल्क साइकिल वितरण करी गई। इस दौरान आरके पुरम के साथ साथ आपको बता दें वसंत विहार के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ RWA के लोग और साथ ही साथ रोटरी क्लब के साथ जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहां पर जो है छात्राओं को साइकिल वितरण करी गई और रोटरी क्लब के द्वारा बताया गया कि लगातार राजधानी दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर छात्राओं को साइकिल वितरण करी जा रही है। उसी कड़ी में दिल्ली के वसंत विहार में भी साइकिल वितरण करी गई। वहीं पर नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी बताया कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। जी हाँ, रविवार को जिस तरीके से 5 तारीख को जो है पर्यावरण दिवस भी था और उसके तहत भी यहाँ पर जो है साइकिल बांटी गई और ख़ास तौर पर उन छात्राओं को साइकिल दी गई जो कि स्कूल जाने में जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जी हाँ, जिनके घरों से स्कूल काफ़ी दूर थे उनको ये साइकिल वितरण करी गई। वहीं छात्रों को जब साइकिल मिली तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली। तकरीबन 250 छात्राओं को जो है यहाँ पर साइकिल वितरण करी गई। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई और बारी बारी से यहाँ पर जो है लोगों को जो साइकिल है वो दी गई। रोटरी की तरफ से भी यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जो टीम के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आरके पुरम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो छात्राओं को साइकिल मिल रही है बाकायदा उनका चयन किया गया था और आधार कार्ड देखने के बाद उनको ये जो साइकिल है वो वितरण करी गई। निःशुल्क ये साइकिल जो है वो वितरण करी गई जिससे कि छात्रों को अब स्कूल जाने में और अपने आसपास के कोई भी काम होंगे उसमें आने जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्राओं को साइकिल मिली। वहीं नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी बताया कि कोई वक्त था कि वो खुद भी साइकिल से स्कूल और कभी कभी अपने कोर्ट को भी जाया करती थी। जी हाँ, और अभी भी आज के दौर में भी जब उनको फुर्सत मिलती है तो वो साइकिल ज़रूर चलाती हैं। जी हाँ, अभी 3 तारीख को हुई, जिस तरीके से आपको बता दें कि 3 जून को जो है वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया था जिसमें कि देश के अलग अलग कोने में हर जगह पर लोग साइकिल चलाते हुए नजर आए थे। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार ज़रूर दें। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज़ पर। एरिया में बटी होंगी, जैसा हमारी जानकारी में अभी दिया है कि टोटल 250 साइकिल हमारे इस प्रोग्राम के तहत बट रही हैं। तो हम भारत माता की धन्यवाद अनिल जी। आओगे ना? पक्का? अपना एग्जाम खत्म कर लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर एक साइकिल पे इधर ही घूमेंगे। सब लोग आना उसमें। आओगे ना? मेरी साइकिल भी पिंक कलर की है, तो मुझे लगा मैं तुम्हारे को आज ये बताऊं, जिस कलर की मेरी साड़ी है तुम्हारे वाले से थोड़ी सी लाइट है, पर मेरी साइकिल भी पिंक कलर की है और मैं कभी कभी चलाती हूँ। और स्कूल जाना तो एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत के काम पे खड़े रहना ही है, लेकिन परिवार की उससे कहीं बड़ी ज़रूरत है। अभी कभी मम्मी नहीं है, कुछ सामान मार्केट से लेके आना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, छोटे भाई बहन भी हैं या बड़े भी हैं, कुछ दूध चाहिए, कोई दवा चाहिए, कोई सामान चाहिए, और एक बार आपको बैलेंस आ गया और साइकिल चलानी आ गई तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही फर्क होता है। आज साइकिल चला रहे हैं, कल थोड़ा काम वाम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो स्कूटर भी खरीदेंगे, है नहीं बात? और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले तो 3 तारीख को इंटरनेशनल डे था फॉर साइकिलिंग, यानी पूरा विश्व जो है आज साइकिल की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे याद है जब मैंने वकालत शुरू की 92, 93, 95 जो शुरू का टाइम था, तो उस समय पर जब मैं साउथ एक्स से घर से जाती थी कोर्ट के लिए तो हजारों साइकिलें सड़क पे चलते हुए दिखती थी।
तो जितने भी लोग थे 8-10 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते थे, तो काम पे भी जाते थे। बेटा 1 मिनट, आपको स्वस्थ भी रखते थे। तो नेकी और पूछ पूछ, यानी सुबह काम पे तो सबने जाना ही है, लेकिन जब आप साइकिल पे काम पे चलते हैं तो आपको फिर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपके काम के दौरान पूरी हो गई। दूसरा, जो पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज सब भाषणबाजी करती है, उससे कहीं ज़्यादा पेट्रोल, उससे कहीं ज़्यादा प्रदूषण अपनी हरकतों से करते हैं। तो हरकतें सुधारने का काम नहीं करते, लेकिन भाषण करते हैं। लेकिन आप जैसे बच्चे जब साइकिलिस्ट बन जाएंगे और साइकिल इस्तेमाल करेंगे आगे काम करने के लिए, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूएन की भी जिम्मेवारी है, भारत सरकार ने भी बहुत ज़्यादा काम किया, और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी हम लोग मना रहे हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम होने चाहिए, हमें कम से कम फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम आदि पदार्थों को यूज़ करना चाहिए होगी। और आप मस्ती में काम भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, खेलोगे भी, कूदोगे भी, स्वस्थ भी रहोगे, तो समाज में अपने आप बदलाव आएगा। और उस बदलाव के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन सब के लिए भी हम सब मिलकर ताली बजाएंगे। जो बदलाव में काम करने वाले लोग हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं अशोक जी, गगन जी, मनोज जी, इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे भी तो कहीं से आने चाहिए। अभी ईमानदार पॉलिटिशियन सबको चाहिए होता है, लेकिन ईमानदार पॉलिटिशियन के जो खर्चे होते हैं, जो काम होते हैं समाज बदलने के, वो किधर से आते हैं? वो ऐसे ही लोगों से आते हैं। तो इन लोगों के लिए हम सबको क्लैप करना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो प्रयास के लिए भी हमको सभी लोग चाहिए, और सबकी मेहनत और सबकी जो इच्छा शक्ति है वो समाज को बदलने में लगे। और आज खुशी का विषय है कि रोटरी ने स्पॉन्सरशिप की, और हम लोगों ने उन ज़रूरत वाले बच्चों को ढूंढा जिन लड़कियों को साइकिल की आवश्यकता थी। और साथ में अगर समाज में सुदृढ़ता का, महिला सशक्तिकरण का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना है, तो वो सबको मिलकर ही देना होगा। और ऐसे में जो काम किया गया और सबको एक बहुत अच्छी क्वालिटी की साइकिल दी गई, वो एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में संदेश जो है वो भी भला चाहता है, और ये भी चाहता है कि सब वर्ग चाहता है कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, और अच्छे काम समाज उनके प्रति करना चाहता है, और उनको अच्छी दृष्टि से देखकर आगे बढ़ाने का काम जो है वो कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वातावरण को सुरक्षित रखो, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, और कुछ 2 दिन पहले ही वर्ल्ड साइकिलिंग डे भी था। तो बहुत सारे संदेश हैं आज के काम में, और इसमें जो लोग भी जुड़े रहे, मैं सब अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ समाज में बदलाव में सभी लोग समाज को सशक्त करने के लिए आगे आए हैं, और उस बदलाव की हम सब कामना करते हैं। मैम, केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। आप खुद भी साइकिल चलाती हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को, कितना साइकिल चलाना चाहिए? सबसे पहले तो सबको खुशी होगी कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो फॉसिल फ्यूल की खपत ज़्यादा थी, और उस समय पर 1.5% से 1% के आसपास हम लोग एथेनॉल मिक्स कर रहे थे। आज की तारीख में वो 10% के आसपास हम लोगों ने कर दिया है, जिसकी वजह से एथेनॉल की यूजेज की वजह से हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो भी कम हुए हैं, और साथ ही भारत को 43,000 करोड़ का फ़ायदा भी हुआ है। और लगातार चाहे वो सोलर अलायंस है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जीज़ पर काम है, चाहे वो प्लास्टिक हटाने का काम है, स्वच्छ भारत का काम है, हमारा प्रयास है कि सब पूरा समाज अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और भारत को क्लीन, ग्रीन और पानी की तरफ से संरक्षित इन सब चीज़ों पर काम किया जाए। और ख़ास तौर पे आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर हम मना रहे हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 वाटर बॉडीज़ यानी पानी के तालाब बनाए जाएं, और वो 75 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो पानी को रिचार्ज, अर्थ को रिचार्ज करने का भी काम करेंगी।
पर मेरा सबसे आग्रह है कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और उस स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने से ही हम लोग जो हैं इन सब कामों में अच्छा नतीजा दे पाएंगे। मैं आज सबसे पहले रोटरी क्लब इंपीरियल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र के अंदर तकरीबन 150 बच्चों को आज यहाँ पर लड़कियों को जो 9, 10, 11, 12 की बच्ची हैं उनको साइकिल दी है। अभी हमारी लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में जो मंत्री हैं भारत सरकार में दीदी मीनाक्षी लेखी जी ने अपने हाथ से बच्चियों को साइकिल दी हैं। रोटरी क्लब के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं अशोक जी, जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट अपने रोटरी के मनोज जी, हमारे दिनेश गुप्ता जी बड़े भाई जो चेयरमैन हैं साधना चैनल के, उन सब के माध्यम से जो आज यहाँ पर बच्चों को साइकिल दी है, जो पर्यावरण के लिए भी, सेहत के लिए भी, हर चीज़ के लिए बेटर है। और ख़ासकर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी साहब ने नारा दिया है, उन सब से अगर चीज़ें से लिंक करते हुए जो आज ये काम हुआ है, उसके लिए मैं रोटरी का और आदरणीय मीनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी क्या इस तरीके से आपको विधान आगे भी इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आगे भी एक इसी तरह का प्रोग्राम बन रहा है। मनोज जी, आज जो साइकिल रोटरी की तरफ से वितरण करेगी, कितने बच्चों को वितरण करेगी? ये हम लोग तकरीबन कर रहे हैं जी, हमने 250 साइकिल वितरण करी है, 150 आज कर रहे हैं, बाकी हम 100 और करेंगे। उद्देश्य क्या है साइकिल वितरण करने का, क्या वजह क्या है? तो ये जो छात्र हैं, गर्ल छात्र जो हैं, उनके लिए हैं ये, जो गरीब तबके की हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इनसे उनको आसानी हो जाए ट्रांसपोर्ट में। किन किन जगहों से ये छात्राएँ आई हैं और कैसे? ये सब हमने आर के पुरम इधर इस साइड से जितने भी हैं ना गवर्नमेंट स्कूल के छात्र लिए हैं, 8-10 स्कूल हैं। किस किस कक्षाओं के छात्र? ये 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र हैं इसमें सारे। क्या रोटरी की तरफ से आगे भी इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम इस तरह से करते रहते हैं, हर 2, 4, 6 महीने में कोई ना कोई इस तरह का प्रोग्राम हमारा रहता है। अच्छा, बात की जाए साइकिल की, तो आप लोग कितना साइकिल को बढ़ावा देते हैं फिटनेस को लेकर, किस तरीके से आप होते हैं? वो साइकिल से तो बहुत ही अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है, फिटनेस के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, सब तरीके से साइकिल से बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती।